मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग से मैट्रिक्स का पार्ट 13 बना रहे हैं वीडियो। और एक्सरसाइज 3.3 का पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 to 6 तक बनाए थे। आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं 7 को सॉल्व करने के पहले कुछ डिफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में पहले हमको समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे is said to be symmetric if a dash is equal to a, that is aij equal to a ji। ठीक है, for all possible value of I and j। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए इस बात को कि ये हमारा a है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है। इसको यदि हम डैश निकालेंगे या ट्रांसपोज करेंगे, at निकालें या a डैश कहें, एक ही चीज़ है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, हम रो को कॉलम में बदल देते हैं। ठीक है, तो जब बदलेंगे आप तो देखेंगे कि जो ए का वैल्यू था सेम हमको बदलने के बाद भी वही वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि ए डैश इज इक्वल टू ए। तो यही हमारा डिफिनेशन कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का हम वैल्यू को ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स और बिना ट्रांसपोज किए मैट्रिक्स यदि दोनों का वैल्यू एलिमेंट्स सेम रहे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। और आगे इसका हम लोग जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको और बात क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अब दूसरा देखिए, ये है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है, इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए जे आई इक्वल टू माइनस ए जे आई जे। तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो इसका एग्जाम्पल भी आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू हो उसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो ट्रांसपोज का जो वैल्यू आएगा वो ए के वैल्यू का माइनस के मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू हमारा जो भी रहेगा उसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर का जो एलिमेंट बचेगा तो उस एलिमेंट को वैल्यू जो है वो हमारा ए डैश के वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन यही कह रहा है कि अस्क्यू सिमेट्रिक क्या है, ए डैश इज इक्वल टू जब हमको माइनस ए मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देखते हैं। 7 का पहला क्या कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दिया हुआ है, इसको दिखाना है ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बहुत सिंपल, अभी हम लोग पढ़े हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या करना होगा कि इसका हम लोग ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए डैश का वैल्यू निकाल देंगे। यदि वो वैल्यू हमारा इस वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग इसका ए डैश निकाल दीजिए। ए डैश इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 1 -1 5 -1 5, दूसरा रो को -1 2 1 -1 2 1, तीसरा को 5 1 3। अब आप इसको देखिए कि हमारा ए डैश और ए का वैल्यू सेम है कि नहीं है। 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1, ठीक है, 5 1 3 सब ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ए का वैल्यू है वही वैल्यू हमको मिल रहा है, ए डैश का भी वैल्यू सेम मिल रहा है। तो इस प्रकार से बाय डिफिनेशन
क्योंकि बाय डिफिनेशन क्या कहता है कि इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। डिफरेंशिएशन कर रहा था इफ ए डैश इक्वल टू ए, तो ए क्या है, सिमेट्रिक है। तो देख लीजिए हमारा ए डैश इक्वल टू ए मिल गया है, इसलिए ए डैश इक्वल टू ए है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। दिखाना है कि ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक का वैल्यू, मैट्रिक्स का वैल्यू है। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनेशन क्या कह रहा था कि हमारा ए जो है वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ए डैश का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ए का वैल्यू के बराबर होगा। तो ये हमको पता है, तो हम माइनस ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं इससे, ठीक है। तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, इस वैल्यू में 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। 1 माइनस से जब करेंगे 1 को तो क्या होगा, -1। इसको कर देंगे तो हो जाएगा +1। सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, 0 वो 1 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये 0। तो हमारा माइनस ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग ए डैश का वैल्यू निकालेंगे। ए डैश क्या होगा हमारा, तो ए का जो वैल्यू है उसको रो को हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो हमको ए डैश का वैल्यू मिल जाएगा। तो चेंज कर दीजिए, 0 1 -1 0 1 -1, ये पहला रो था, इसको हम लोग पहला कॉलम बना दिए। दूसरा रो को दूसरा कॉलम, -1 0 1, तीसरा रो 1 -1 0। अब आप देखिए कि ए डैश का वैल्यू हमारा ये है और माइनस ए का वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू सेम है या नहीं। तो 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1, ठीक है, -1 1 0, ठीक है। तो माइनस ए का वैल्यू जितना है सेम वैल्यू हमारा ए डैश के वैल्यू का भी है। तो इस प्रकार हम लोग क्या पाते हैं, हेंस इस तरह से हम पाते हैं कि ए डैश का जो वैल्यू है वो हमारा किसके बराबर है, माइनस ए के वैल्यू के बराबर है। तो इसलिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ये कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड हो गया। यही शो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना होगा, कहीं समझ गए होंगे। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ इतना, तो वेरीफाई करना है। पहला नंबर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा नंबर है ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझ रहे होंगे आप, ए प्लस ए डैश का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ये दिया हुआ है तो ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू को, इस टोटल वैल्यू को हम लोग फिर ऑल का डैश करेंगे, मैंने ट्रांसपोज कर देंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू जो आएगा इसको ट्रांसपोज कर देंगे। यदि वो वैल्यू भी हमारा इसी वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आप इसको खुद भी बना सकते हैं, फिर भी चलिए हम बना देते हैं। आप लोग इसको देखिए। पहला नंबर
ए प्लस ए डैश का वैल्यू चाहिए, ए प्लस ए डैश, ए का वैल्यू हमारा क्या है 1567, ठीक है, प्लस इसका डैश चाहिए, तो डैश को हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 5 और 6 7, ये ए डैश का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारा दोनों का ऐड का वैल्यू मिल जाएगा, तो एक में एक जोड़ देंगे ये 2 हो गया, 5 में 6 जोड़ देंगे 11, 6 में 5 11, 7 7 14 हो गया ये। तो इस तरीके से हमको ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकल गया ये। अब इस वैल्यू को हम लोग होल का डैश करेंगे, अर्थात टोटल वैल्यू को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो अब देखिए क्या होता है उसका, नाउ ए प्लस ए डैश के होल वैल्यू को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो इसका होल डैश में इसका ए प्लस ए डैश का वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, क्या है 2 11 11 14, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज कर देना है टोटल को, तो ट्रांसपोज करिए तो देखिए क्या मिलता है, इसको हम लोग जब करेंगे तो 2 11, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 11 11 14 11 14, तो देखिए इस तरीके से ए प्लस ए डैश का वैल्यू भी हमारा जितना आया है, सेम ए प्लस ए डैश के होल डैश का वैल्यू भी आया है। तो ये डिफिनेशन से कह रहा है, सिमेट्रिक का डिफिनेशन कहता है जो कि ए डैश का वैल्यू यदि ए डैश ए के इक्वल, ए के वैल्यू के इक्वल हो कि तो हम कहते हैं ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसी तरह से यदि ए प्लस ए डैश का वैल्यू अगर ए प्लस ए डैश के होल डैश के इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ए प्लस ए डैश क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से इसलिए ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का होल डैश। हेंस इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ये वेरीफाई करना था तो वेरीफाई लिख दीजिए, वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर को देखिए। ये कह रहा था कि ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको वेरीफाई करना है यदि ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ए माइनस ए डैश का वैल्यू पहले निकालेंगे, तो ए माइनस ए डैश, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस ए डैश, तो ए का वैल्यू तो हमारा वही है और ए डैश का वैल्यू भी हम निकाल चुके थे, बीच में माइनस कर देना है इसको, ठीक है। तो अब हम लोग इसको घटा के देखते हैं वैल्यू क्या आता है, इसको माइनस कर दीजिए, 1 में 1 घट गया, ये 0 आ गया, ठीक है। 5 में 6 घटेगा तो -1, और 6 में 5 घटेगा 1, 7 में 7 घटेगा 0 आ गया। तो इस तरीके से हमको ए माइनस ए डैश का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग माइनस से माइनस ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश का जो वैल्यू है उसको रख लेंगे 0 -1 1 0। इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी कर देते हैं, तो वही क्या आ जाएगा करने से, ये माइनस से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमको ए माइनस ए डैश का वैल्यू निकल गया। ये क्यों निकाल रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। हमको स्क्यू सिमेट्रिक्स दिखाने के लिए क्या रूल कहता है कि ए डैश का वैल्यू जो होता है वो -a के बराबर आना चाहिए। यदि ए डैश का वैल्यू -a के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
तो हम लोग इसलिए ए का वैल्यू में माइनस लगा रहे हैं। ए मीन्स ए माइनस ए डैश का जो वैल्यू है इसका माइनस का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इस टोटल का डैश निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं टोटल के वैल्यू को। नाउ ए माइनस ए डैश का होल डैश निकालते हैं, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश का वैल्यू हमको यहाँ दिया हुआ है, निकाल चुके हैं हम लोग। उसी वैल्यू को रखते हैं 0 -1 1 0। इसको क्या करेंगे, होल डैश। होल डैश जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देख लीजिए। रो को कॉलम में हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो 0 -1 0 -1 1 0 1 0। ये हमारा आ गया ए माइनस ए डैश का होल डैश का वैल्यू आ गया। तो आप देखिए ये माइनस ए डैश का वैल्यू जितना था उतना ही वैल्यू हमारा ए माइनस ए डैश का होल डैश का भी आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू कितना, माइनस ए डैश। क्लियर है। ए माइनस ए डैश का वैल्यू हमारा भी इतना ही है और इसका भी वैल्यू इतना ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ए माइनस ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू माइनस इतना। और यही कंडीशन हमारा ये कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए, कि यदि टोटल का डैश बराबर हो इस टोटल के माइनस के बराबर, तो हम लोग कहते हैं कि ये स्क्यू है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ए माइनस ए डैश क्या है, हेंस ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाइड है, हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं। फाइंड करना है इसमें ए प्लस ए डैश का हाफ एंड ए माइनस ए डैश का हाफ व्हेन ए इक्वल टू दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो हम लोग चलिए पहला फाइंड करते हैं हाफ ए प्लस ए डैश। वन बाई टू इंटू ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा ए का वैल्यू हाफ तो रहेगा ही है। ए का वैल्यू क्या है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। ये है हमारा मैट्रिक्स ए का वैल्यू। इसमें ऐड करना है ए डैश का वैल्यू प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे तो 0 ए बी माइनस ए 0 और सी, ठीक है। अब इसको तीसरा माइनस बी माइनस सी और 0। तो इस तरीके से हमको ये निकल गया, ये हाफ इंटू इतना प्लस इतना। तो अब आगे सोल्व करते हैं इसको, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे इसको। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो ये भी घट कर 0, बी में माइनस बी 0, माइनस ए में प्लस ए 0 0 0 0, सी में माइनस सी करेंगे तो 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और सी 0 दोनों ही है, ठीक है। अब 0 से जब हम अंदर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 से जितना को भी हम मल्टीप्लाई करें वैल्यू सेम ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए हमारा क्या वैल्यू आ गया इसका, 0 0 0 तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया।
ये एक वैल्यू आ गया आंसर एक। अब हम लोग दूसरा नंबर को फाइंड करेंगे, हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसी में इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पिछले देखिए हम लोग पहले देखे क्वेश्चन नंबर 9 का ए प्लस ए डैश के हाफ का वैल्यू निकाले थे हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे सेकंड पार्ट, इसका है ए माइनस ए डैश का हाफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए माइनस ए डैश का हाफ इज इक्वल टू हाफ हो गया। ए का वैल्यू हम लोग रखे जो यहाँ दिया हुआ है मैट्रिक्स का, वो वैल्यू रखे, माइनस ए डैश, तो इसको हम लोग डैश निकाल दिए, मतलब ट्रांसपोज कर दिए इसको हम लोग, तो रो को कॉलम में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा ए डैश का ये वैल्यू आया। अब इसको माइनस कर देना है, घटा देना है, तो इसको देखिए जीरो में जीरो घटेगा, जीरो रहेगा। ए में माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा तो 2a हो गया। बी में माइनस माइनस प्लस यानी 2b हो गया। ठीक है, माइनस ए और माइनस ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो रहेगा। सी में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 2c हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद माइनस बी और इसमें भी माइनस बी, यानी कि -2b हो गया ये। फिर माइनस सी और ये भी माइनस सी, यानी कि -2c हो गया। जीरो में जीरो ऐड में घटाएंगे तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, अब 1/2, अब चाहिए तो आप जी सभी से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 यदि कॉमन निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 से कॉमन निकाल देंगे, या हम सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। तो 2 हम लोग सबसे निकाल देते हैं, तो 2/2 बन जाएगा ये। 2 जब बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा हमारा 0 a b, ये हो गया -a, 0 c, और क्या बचेगा -b, -c और 0। ठीक है, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, कट के 1 आ गया, अर्थात हमारा इसका वैल्यू आ गया 0 a b -a 0 और c -b -c 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से देखिए हम लोग हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमको जो इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में, इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ए बराबर, मान लीजिए ए बराबर पहला नंबर है ये, तो लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं इतना हम। तो हम ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ए डैश का हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे 3 5 और 1 -1, ये ए डैश हो गया। अब देखिए ए को हमको एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो क्या हम कर सकते हैं, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। आप देखेंगे कि इसको यदि हम ब्रैकेट खोल करके सॉल्व करें
तो सरल करेंगे तो पाएंगे कि हमको ए ही मिलेगा। तो ए को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जो ये पार्ट हमारा सिमेट्रिक पार्ट है और ये क्या आएगा, एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमको इसको ए को हम एक्सप्रेस कर दिए सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस करिए कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसको हम लोग एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो इसी का वैल्यू हमको चाहिए, इसी के रूप में हमको लिखना है और वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, देन इसका वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फास्टली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फास्टली हम लोग करते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हाफ हो गया ये, और ए का वैल्यू रखेंगे हम, ये हमारा है 3/5, ठीक है, ये ए का वैल्यू हो गया, प्लस ए डैश चाहिए, प्लस ए डैश का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ 3 1 5 -1। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हाफ, या इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो ये हाफ रहेगा और क्या लिख हो जाएगा, ये 3 3 6, 5 और 1 6 हो गया, ये भी 1 और 5 6 हो गया, और -1 और -1 -2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग, हाँ, तो यहाँ पर देखिए हम लोग हाफ इंटू 6 के फॉर्म में आ गया। अब ये हाफ से अगर जल्दी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। थोड़ा हम इसको, तो इसको जब हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इक्वल टू करके हम ऊपर में ही कर देते हैं यहाँ। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2 अर्थात 3, इसको हाफ से करेंगे तो 6 × 1/2 अर्थात 3 आ गया, ये भी 3 आएगा, और ये 2 को 2 से डिवाइड जब होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, ए का वैल्यू रख देंगे, ए माइनस ए डैश करना है तो हम लोग इसको यहीं पे भी, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कर देते हैं, 3 5 1 -1, और माइनस हो जाएगा ये 3 1 5 -1। ठीक है, तो हाफ हो गया, ए माइनस ए डैश का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं वही वैल्यू को रखे हैं। अब इसको घटा देना है, तो घटा दीजिए, क्या मिलेगा हमको यहाँ से, 3 में 3 घटेगा 0 हो गया ये, 5 में 1 घटेगा 4, और 1 में 5 घटेगा तो -4। ठीक है, 1 में 5 घट गया -4, -1 में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अर्थात -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 0। तो इस तरीके से अब हम 1/2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में तो क्या मिलेगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 ही रहेगा, और 4 को जब 1/2 से करेंगे तो केवल 2 आएगा, इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यू भी मिल गया, हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू ये मिल गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, नाउ ए इक्वल टू हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ, कितना आया था ये, ए इक्वल टू 3 3
3 माइनस 1, ठीक है। ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू जो हम लोग यहाँ निकाले हैं, तो इसका वैल्यू ये आया था, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख दिए, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू रखना है, तो प्लस हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू हमारा ये आया 0 2 -2 और 0। यही हमारा एक्सप्रेस हो गया ए को हम लोग व्यक्त कर दिए सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। आप इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि यदि ये दोनों को हम ऐड कर दें तो फिर हमारा अगेन हमारा ए का वैल्यू मिल जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 3 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, यहाँ 3 है, 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो 5 है, 3 में जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा, 1 है यहाँ, -1 में क्या करेंगे 0 को जब हम जोड़ेंगे तो -1 ही रहेगा। तो ये दोनों को जोड़ने से हमको ए ही मिलता है। तो इस प्रकार से हम ए को व्यक्त कर एक्सप्रेस कर दिए सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं और ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना चाहिए, हमको इसका डैश निकालना चाहिए, मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट यदि कर दें तो देखेंगे हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, ए का जो वैल्यू है वही रहेगा। और इसको क्या करते हैं ए डैश का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ए डैश का वैल्यू क्या आएगा -a के इक्वल आ जाता है, तो हम समझते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप इसको भी मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिलहाल आपको इतना ही करना है, ए को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सॉल्व किए, अब 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर में देखिए दिया हुआ है ए बराबर इतना, मान लेते हैं हम लोग लेट ए बराबर इतना मैट्रिक्स। तो इसको भी हम लोग को सेम एक्सप्रेस करना है, कैसे व्यक्त करना है सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के रूप में फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका भी हमको ए डैश का ज़रूरत पड़ेगा, तो हमको ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश क्या आएगा, इसका रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग इंटरचेंज, तो 6 -2 2 और क्या है -2 3 -1 2 -1 3। तो इस तरह से हमको ये ए डैश मिल गया। ए डैश में क्या किया हम लोग रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा ए डैश मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, अगेन हम लोग को फिर फास्टली सोल्व कर लेते हैं। फास्टली हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हाफ लिखते हैं और ए प्लस ए डैश करना है, तो हम लोग डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, और ए डैश का वैल्यू यहीं पे है तो हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, ए प्लस ए डैश, तो ए हमारा यहाँ है और प्लस ए डैश यहाँ है, तो हम लोग इस दोनों को ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 6 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है, -2 में -2 को जोड़ेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये +4 हो जाएगा। -2 में -2 जोड़ेंगे तो ये -4। 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। -1 में -1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। ठीक है, 2 में 2 जोड़ देंगे तो ये 4 होगा। -1 में -1 -2, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। तो इस तरह से हाफ हमको ए प्लस ए डैश का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगा। गुना करेंगे तो 12/2 होगा, अर्थात 6 कट के आ जाएगा ये, और ये कितना 2 से कटेगा तो -2 आएगा, ये +2 आएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना आएगा -2, इसको करेंगे तो 3 और इसको करेंगे तो -1। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 2, इसको करेंगे तो -1 और इसको करेंगे तो 3। तो इस तरह से हमको हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये मिल गया। क्लियर।
अब हम लोग हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हाफ करते हैं और ए में ए को घटाना है तो यहीं पे घटा देते हैं। ए में ए डैश का वैल्यू को घटा देना है। तो 6 में 6 घटाएंगे तो क्या है 0। -2 में घटाएंगे हम माइनस, तो माइनस माइनस +2 अर्थात ये आ जाएगा 0। इसमें घटाएंगे ये तो ये 0, ठीक है। इसमें हम -2 में माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस +2 और ये -2 0, अर्थात 3 में 3 जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। -1 में और -1 करेंगे तो माइनस माइनस +1 और -1 क्या आ जाएगा 0। 2 में हम लोग माइनस करेंगे, 2 में क्या करेंगे -2 तो ये भी 0। -1 में माइनस +1 करेंगे तो -1 और +1 0। 3 में माइनस करेंगे 3 तो ये भी 0। तो इस तरीके से हमको हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू आ गया 0। अब इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 ही आएगा, 0 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 0 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग ए को एक्सप्रेस करना है तो ए को एक्सप्रेस करना है ए इक्वल टू क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं हाफ ए माइनस ए प्लस ए डैश को जोड़ देते हैं हाफ ए माइनस ए डैश के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग जो ये निकाले हैं वही वैल्यू को रख देंगे यहाँ। क्या आएगा इसका वैल्यू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसका वैल्यू हमको 0 मैट्रिक्स मिला है, ये पूरा 0 ही है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो जो का त्यों रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो ओके बच्चों, ए को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश के फॉर रूप में कर दिए फॉर्म में, तो हमारा ये एक्सप्रेस हो गया। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया। और अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जब देखेंगे तो 10 का 3 नंबर जो है वो भी 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। तो आप इसी के तरह उसको भी सेम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप ज़रूर कर लेंगे इसको। फिर भी यदि कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करेंगे, हम फिर इसको आगे बनाएंगे वीडियो। अब 3 नंबर जो इसका है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेम इसी तरह से कर लीजिएगा। 4 नंबर जो है इसका 10 का 4 नंबर वो भी हमारा 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे पहला नंबर हम इसका किए, तो वो भी हमको उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। तो 10 नंबर कंप्लीट हो गया। और 11-12 जो है इसका क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो, तो लगभग दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट भी उसको बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, धन्यवाद। और यदि हमारी बात आपको समझ में आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।